बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट CS 301 की सेकंड असाइनमेंट का सलूशन देखने वाले हैं आज हम। असाइनमेंट थोड़ी सी बड़ी भी है और मुश्किल भी है थोड़ी सी, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा ताकि आप सिर्फ कॉपी पेस्ट ना करते रहें, आपके पल्ले कुछ पड़ भी जाए। तो इसके अंदर असल में हमने BST बनानी थी और उसके जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करनी है, डेप्थ देखनी है उसके और टोटल नोड्स देखने हैं हमने। वो असाइनमेंट के अंदर एक ग्राफ की शक्ल में दिए हुए हैं और वैल्यूज़ जो हैं वो भी उसके अंदर मेंशन है, वो आपको पता चल जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले आप हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, नेम स्पेस दे देंगे और एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें आप नोड। आप इसको क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं जो इसके वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे भी थोड़ी सी फंक्शनैलिटी इसकी आसान हो जाती है, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया है मैंने। क्लास जैसे कि उन्होंने बताई, आपने टी नोड की क्लास क्रिएट करनी है। इसका हमने एक प्राइवेट डाटा मेंबर रखा है नोड पॉइंटर टाइप का, वो रूट, जो हम इसको रूट नोड देंगे, वो इसका रूट नोड होगा जो भी हम इसको पास करेंगे। इसके फंक्शन हैं फिर कुछ देख लें जी। फंक्शन एक तो इसका कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्टर एक इसका फंक्शन, ये इसमें एक दो एक्स्ट्रा फंक्शन है इसकी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। एक एम्प्टी का फंक्शन ये उन्होंने नहीं दिया हुआ असाइनमेंट के अंदर, और एक डिस्प्ले वाला, डिस्प्ले बाइनरी ट्री, ये फंक्शन दो एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर, ये इनकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने इनको इंक्लूड किया। सबसे पहले बिल्ड ट्री का फंक्शन डिक्लेयर किया यहाँ पे, फिर इंसर्ट का, फिर मिन नोड का, फिर मैक्स का, फिर काउंट नोड्स का, ट्री हाइट का और फिर डिस्प्ले का। चलते हैं जी, इनको देखते हैं फंक्शन इम्प्लीमेंट कैसे हुए हैं। सबसे पहले ट्री नोड का हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है और उसका जो रूट नोड है उसको हमने नल कर दिया है, खाली मतलब एम्प्टी बाइनरी ट्री हमने क्रिएट की है यहाँ पे जब भी हम इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। उसके बाद उसका इज़ एम्प्टी फंक्शन है, ठीक है जी। जब भी हम इसको नया नोड देंगे तो वो उसके रूट को चेक, जब भी नई ट्री इसके पास आएगी तो पिछली ट्री को एम्प्टी करके उसके अंदर नई ट्री जो है वो क्रिएट करेगा, इसलिए इसको रूट को जो है वो यहाँ पे नल कर रहा है। और ये चेक भी करेगा उस सूरत में कि अगर तो आपका रूट नोड नल है तो वो इसको ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ वो इसको फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आप देख लें इसका बिल्ड ट्री का फंक्शन है, तो उन्होंने एक कंस्ट्रेंट रखी है असाइनमेंट के अंदर कि बिल्ड ट्री के अंदर से आपने इंसर्ट का जो फंक्शन है वो कॉल करना है। इसलिए बिल्ड ट्री को हम एक नोड पास करेंगे, आइटम मैंने उसका नाम रखा हुआ, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये जितने वेरिएबल्स हैं आप इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, जो नाम चाहें आप रख लें ताकि प्लेजरिज्म से बच सकें आप। इसके अंदर फिर हमने दो पॉइंटर हमने डिक्लेयर किए हैं नोड टाइप के, जो ऊपर स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया हुआ है, एक न्यू पॉइंटर है और एक पेरेंट के नाम से, ठीक है जी। उसके बाद हम इसके अंदर एक स्टेटमेंट पास कर देंगे इंसर्टिंग नोड इन BST, और उसके बाद हम इंसर्ट फंक्शन जो है वो हम कॉल करना शुरू कर देंगे अपना। उसके अंदर हम आइटम जो आ रहा होगा हमारे पास, जो भी नया नोड आ रहा होगा वो उसका पेरेंट नोड और एक नया नोड वो हम इसको पास करते जाएंगे ताकि वो नोड्स के ऊपर आइटरेट करता रहे। उसके बाद इंसर्ट फंक्शन है जी इसका, देखें इसमें हमने आइटम, पेरेंट नोड और नोड पास किया हुआ है। उसके अंदर जो उसका डाटा होगा सबसे पहले तो हम उसके अंदर उसको सेव कर लेंगे और उनके जो रूट नोड है, लेफ़्ट और राइट नोड जो उन सबको हम नल कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर तो एम्प्टी है इसका रूट नोड तो हम उसके अंदर जो हमारे पास नया नोड आया उसको हम रख देंगे, ठीक है। अगर एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर लेंगे, ठीक है जी। उस पॉइंटर के अंदर हम रूट को रख देंगे और फिर चेक करना शुरू कर देंगे कि अगर जब तक पॉइंटर नल नहीं होता उसके पेरेंट को आप उसमें रखते जाएं, पेरेंट में रख दें उसको। अगर तो हमारा आइटम जो है वो पेरेंट नोड से बड़ा है, जब नया नोड इसके अंदर आ रहा होगा तो वो उसको राइट साइड पे रखेगा, अगर तो वो उससे छोटा है तो वो उसको लेफ़्ट साइड पे रखेगा, ठीक है जी। इसके बाद इसी तरह जो है इसको जब हम शिफ्ट करना शुरू कर देंगे, जब नया नोड आएगा अगर तो वो पेरेंट से छोटा होगा तो उसको हम लेफ़्ट साइड पे रखेंगे, बड़ा होगा तो हम उसको राइट साइड पे रखेंगे। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दो इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है जी। और
आप साथ साथ लिख भी सकते हैं इसको। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको, तो क्लास के एंड पे आपने ये जो सेमी कॉलन है ये लाजमी डालना है, ये वगरना आपको एरर देगा। इंसर्ट फंक्शन हमने देख लिया। तो उसके बाद जी मिन नोड है, इसको भी हम एक नोड देंगे। इसको असल में हम रूट नोड दे रहे हैं, ये जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, असल में डिस्प्ले वाले फंक्शन से कॉल हो रहा है, वहाँ से हम इसको रूट नोड पास कर रहे हैं। वो उसके लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो बाइनरी सर्च ट्री है उसका जो एक्सट्रीमली लेफ़्ट जो नोड होता है वो मिनिमम वैल्यू होती है, और जो एक्सट्रीम राइट नोड होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसलिए रूट नोड से हम लेफ़्ट की तरफ चलना शुरू कर देंगे जब तक कि वो नल नहीं हो जाता। ठीक है जी। जब वो नल होगा उसको हम डाटा के अंदर रख देंगे और उसको डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है जी। इसी तरह हमारा मैक्स नोड है, वो उसमें हम बाइनरी सर्च ट्री के राइट साइड पे हम ट्रेवर्स करना शुरू कर देंगे। जब वो नल हो जाएगा तो उसको हम उठा के डाटा में रखेंगे और उसको डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है काउंट नोड्स का। ठीक है जी। काउंट नोड के लिए हम इसको रूट नोड दे रहे हैं। वो देख रहे हैं कि अगर तो रूट नोड नल है तो ये रिटर्न कर देगा 0 को। अगर रूट नोड नल नहीं है तो वो उसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों को काउंट करेगा, प्लस इस नोड को काउंट करेगा जो हमने उसको पास किया, क्योंकि जो रूट नोड हम देते हैं वो भी काउंट होता है। ज़ाहिर है वो अगर हम काउंट नहीं करेंगे तो -1 आएगा, या फिर नीचे आपको इसको +1 लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको नोड को इसीलिए यहाँ से 1 से इनिशियलाइज़ किया हुआ है, क्योंकि रूट नोड जो है वो उसको आपको काउंट करना है। उसके बाद ट्री हाइट है जी, इसको भी हम रूट नोड पास करेंगे। इसी तरह अगर ये नल होगा तो 0 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ क्या करेगा, ये लेफ़्ट साइड में जाएगा, उसको लेफ़्ट साइड में रख लेगा, और राइट साइड पे ट्री हाइट उसको काउंट करेगा नोड्स को, तो वो उसको राइट साइड पे रख लेगा, राइट साइड पे रख लेगा, दोनों को अलग-अलग पे। उसके बाद ये चेक करेगा कि अगर तो लेफ़्ट साइड जो है वो बड़ी है राइट साइड से, तो वो लेफ़्ट साइड को कंसिडर करेगा। +1 इसमें इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जो रूट नोड है उसकी हाइट भी बीच में कंसिडर होती है। वो अगर आप देखेंगे असाइनमेंट, उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ भी है कि जो रूट नोड की हाइट है वो 1 है। ठीक है जी। ये आपने इस बात को ध्यान में रखना है। एल्स जो है वो राइट साइड वाली लेगा, अगर राइट साइड की बड़ी होगी और उसको साथ +1 करके रिटर्न कर देगा। ये डिस्प्ले फंक्शन है जी हमारा। ठीक है। ये इसमें लाइन ब्रेक्स दी हुई है मैंने 2, तो क्योंकि जो हमारी इंसर्शन हो रही थी वो तो हमने इंसर्ट फंक्शन से ही उनको डिस्प्ले करवा दिया था। यहाँ पे इसको मिनिमम नोड को डिस्प्ले करवा रहा है, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये यहाँ से मैक्सिमम नोड को कॉल कर रहा है। यहाँ पे क्योंकि रूट पास करना था इसलिए इनको रूट नोड पास करने के लिए इनको डिस्प्ले फंक्शन में रखा है मैंने। उसके बाद जो है आपका ट्री हाइट दे रहा है ये, और उसके बाद जो है काउंट नोड्स को डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है जी। ये काउंट नोड्स और ट्री हाइट जो है, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहे हैं और ये कर्सिवली कॉल हो रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आप इनको वाइड नहीं रख सकते। ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाएगा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बिल्कुल छोटा सा, आप एक ट्री नोड का इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। ये डाटा उन्होंने दिया हुआ है असाइनमेंट के अंदर, आप इसको एक अरे की शक्ल में रख लेंगे, और ये 2 लाइन स्टाइलिंग के हैं जो असाइनमेंट के अंदर आपको नज़र आ रही होंगी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, अरे का साइज़ ले रहे हैं। ठीक है जी। क्योंकि अगर आप इसको फिक्स कर देंगे तो अगर आप इस अरे को बढ़ाना चाहेंगे तो ये नहीं बढ़ेगा, फिर प्रॉब्लम करेगा आपके लिए। तो ये डायनामिकली इसकी जो है अरे का साइज़ जो है वो गेट कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आप एक फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप के अंदर अरे साइज़ की इसके अंदर आप देंगे इसको कंडीशन, और बिल्ड ट्री के फंक्शन को कॉल करते जाएंगे आप उसको, और हर आइट्रेशन में वो एक नोड जो है वो इसको बिल्ड ट्री को पास करता रहेगा, और वो इसको इंसर्ट करवाता रहेगा इंसर्ट फंक्शन से। लास्ट में हमने क्या करना है जी, बाइनरी ट्री को हमने डिस्प्ले करवा लेना। बाइनरी ट्री असल में डिस्प्ले बाइनरी ट्री है, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसको चेंज कर लें, आप सिर्फ डिस्प्ले कर लें इसको, या डिस्प्ले डाटा कर लें। अभी देखते हैं इसकी फंक्शनैलिटी, कंपाइल करके रन करते हैं हम इसको, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिंग बाइनरी ट्री नोड्स 1 by 1, तो
पहले ये 7 को इंसर्ट कर रहा है, 2 को, 9 को, 1 को, 5 को और 4 को। मिनिमम वैल्यू इसके अंदर 1 है, ये आपको नज़र आ रही है। मैक्सिमम वैल्यू जो इसकी 14 है और जो हाइट है BST की वो 3 है और टोटल नोड्स जो हैं वो इसके अंदर 6 हैं। ठीक हो गया जी, ये टोटल नोड 6 हैं। ये असाइनमेंट के अंदर जो उन्होंने अपना सलूशन दिया हुआ था वो भी आप देख सकते हैं, उसके अंदर भी जो है हाइट जो है वो 3 है और टोटल नोड्स जो हैं वो 6 हैं। सेम यहाँ पे भी सेम एल्गोरिथम जो है वो फॉलो होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आ गई होगी। जिसको सलूशन फ़ाइल चाहिए हो वो डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।